ऐसा भी फेस करना पड़ता होगा, जैसे कहीं वो गए जजमानी में आपके बधाई ले लिए, उसके बाद आप भी जाते होगे, तो वहाँ पर आप क्या बोलती हो अपने जजमान को? अब भैया वहाँ जैसे जजमान उसको बधाई दे देता है तो कहता कि पप्पू आए बधाई ले गए हैं। तो पप्पू तो कोई हिजड़ा है नहीं, ना उसकी औरत कोई हिजड़ा है। वो बधाई लेके बेशक चला गया, लेकिन हक तो मेरा बनता है। लेकिन फिर भी जजमान को परेशान करने का कोई मतलब नहीं रहता। चलो भैया हम समझा देते कि चलो भैया एक बार तुमने बधाई उसको दे दिया, लेकिन दोबारा उसको बधाई मत देना, क्योंकि वो किन्नर नहीं है। धन्यवाद भैया, आप मेरी मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगी। एक किन्नर की दुआ है, आपके बच्चे जिएंगे, आपका जीवन खुशहाल रहेगा, आपका पूरा परिवार खुशहाल रहेगा अगर मेरी मदद करोगे आप तो। और इनकी यही समस्या है, नकली किन्नर बनाम असली किन्नर। ये लोग जो अपनी गुरु माँ की शिष्य हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, इनका आरोप है कि जो नकली किन्नर हैं, जो उनके ढोलक बजाते थे, वो अब इनकी जजमानी में जो है जाते हैं और कहीं कहीं वो पहले बधाई ले लेते हैं। जब ये लोग जाते हैं तो जजमान लोग फिर जो है परेशान हो जाते हैं कि आखिर दो लोग आए तो हम किसको सही माने किसको गलत माने। और जब ये लोग पुलिस के पास जाते हैं कि इनकी सुनवाई हो, उस पर कार्रवाई हो और इनको न्याय मिले, तो इनको न्याय की बजाय खाली कटोरा मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं इनको इंसाफ नहीं मिलता। इनको हम देख रहे हैं, लगभग सुन रहे हैं इनकी बातें, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया पीड़ित है और प्रतापगढ़ पुलिस इनकी जो है सुनवाई नहीं कर रही है। प्रतापगढ़ में जो भी थाना है, जहाँ भी इन्होंने कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दिया, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यदि आप चाहते हैं इनको न्याय मिले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बता रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि नकली किन्नर हैं, और वो कुछ नकली किन्नरों को लेकर, पहली बात तो किन्नर ही नहीं है, नकली किन्नरों को लेकर या किसी को लेकर जो जजमानी मांग लेते हैं, उनके खिलाफ़ आपने कितने थानों में तहरीर दी है? उनके खिलाफ़ हमने नवाबगंज थाने में तहरीर दी है। आलापुर में जब मेरे से मारपीट हुआ था तो वो नकली किन्नर लेके आया था, अपनी बीबी को लेके आया था। तो नवाबगंज में एसओ साहब के पास हमने गई, वो भी पार्टी गई और मैं भी गई। तो उसमें भी एसओ साहब ने पैसा लेके उससे और केस को जो है रफा दफा इधर उधर करके समझा बुझा दिए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे कार्रवाई होगी। आज तक उसकी जांच नहीं हुई, आज तक उसको नहीं देखा गया कि ये किन्नर है कि क्या है। और फिर दूसरी बार मानिकपुर में हमने तहरीर दी, मानिकपुर में भी मुकदमा लिखाई हमने। मानिकपुर में वो भी आज आ रहा है, जा रहा है, उसके साथ में भी किन्नर घूम रहे हैं। मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही? उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना उसकी कोई जांच पड़ताल हो रही है। उपम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं उपम न्यूज़ बलवंत पटेल के साथ। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद प्रतापगढ़ मानिकपुर क्षेत्र में है और हमारे साथ किन्नर गुरुमा रेखा जी हैं। तो सबसे पहले गुरुमाता जी राधे राधे, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, नाम और गांव। नमस्कार, आपके चैनल को, उपम चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत प्यार भरा सारा नमस्कार। मैं मंगलामुखी किन्नर समाज, स्वर्गीय गुरु अनारकली, चेला रेखा किन्नर, मानिकपुर थाना, जनपद प्रतापगढ़, पनगो की निवासी हूँ, जो कि आज मानिकपुर गद्दी मुझे मिली है। किन्नर के रीति रिवाज से जो मेरी गुरु दे के मुझे गई हैं, किन्नर में मांगने खाने का किन्नर का ही अधिकार होता है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में जितने जितने गद्दीदारी किन्नर हैं, अपने गुरुओं की गली जो मांग रहे हैं, जैसे कि हमारे प्रतापगढ़ में नरगिस नायक स्वर्गीय, उनकी गुरु रूपमाला थी। जैसे कि अंतु क्षेत्र में बसंती किन्नर हैं, वो भी अपने गुरु की गद्दी पर हैं। जैसे कि डलमऊ क्षेत्र में रहने वाली हिना गुरु, वो भी हमारे घर की सबसे बड़ी किन्नर हैं। जैसे हमारी बड़ी गुरु भगवंत नगर में रहती हैं, नगमा नायक जी। जैसे कि हमारे कुंडा में हमारी कल्लन गुरु की चेला अंगूरी रहती हैं। जैसे कि सलवन में जगदम्बा किन्नर रहती हैं। जैसे कि लालगंज में अनीता नायक रहती हैं।
ऐसे ऐसे हमारे समाज में जो गद्दी वाले किन्नर हैं, जो अपनी सही गद्दी पर मांग रहे हैं, अपने गुरुओं की गली में खा रहे हैं, कमा रहे अपने चेलों का जीवन और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कुछ किन्नर हमारे समाज में घुसे हैं, ऐसे नकली किन्नर जो कि बीबी बच्चे वाले हो के किन्नरों का सहारा लेके, फर्जी किन्नरों का सहारा लेके गलियों में जाते हैं, लूटपाट मचाते हैं, ज़बरदस्ती जजमानों को परेशान करते हैं, उनसे 11,000, 21,000, 51,000 की बधाइयाँ बजाते हैं। अच्छा, जो नकली किन्नर की बात कर रही हैं, जो आपके क्षेत्र में नकली किन्नर हैं, जो आप अभी बात कर रही थी कहीं फ़ोन पर, तो उनका नाम क्या है और उनकी असलियत क्या है? जैसे कि सबसे पहले हमारे क्षेत्र में थाना ऊंचाहार, जनपद रायबरेली में, वहाँ पर थाना ऊंचाहार में आर के नाम का एक लड़का है और उसका भाई एक दीपक है जो डाकू है, ज़बरदस्ती चोरी बदमाशी लंगई लुच्चाई बोले तो दबंग केस है। और उसके साथ में एक ड्राइवर है, उसका नाम सूरज है, जो कि कई बार हमारे साथ में छिनैती भी कर चुका है। 2.5 लाख रुपया हमारे पर्स से लेके भगा है ऊंचाहार में। उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, वो थाने में जाके पैसा भर देता है, हम लोग जाते हैं तो बस ताली पीटते रहते हैं, थाने में खड़ी रहती हैं, कोई सुनवाई ही नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो प्रशासन का रवैया है, जो उनकी कार्रवाई करने की प्रक्रिया है, उससे आप नाराज़ हैं? प्रशासन से हम बहुत ही नाराज़ हैं, क्योंकि प्रशासन असली का साथ नहीं देता, नकली का साथ देता है। क्यों कि नकली पैसा भरता है, असली पैसा नहीं भरता, क्योंकि हम तो अपनी गद्दी पर हैं, अपने गुरुओं की खा रही हैं गली में। और जो चोर हैं, जो चोरी करते हैं, उनको मिल गया माल ज़्यादा तो प्रशासन को भर देते हैं। अगर हम लोग उसका उल्लंघन करते हैं, कुछ भी होता है, तो मारने पीटने के लिए तैयार हो जाता है। गोली मारने की भी धमकी दिया गया हमें, जान से मारने की भी धमकी दिया गया हमें। प्रशासन, पुलिस क्या कर रही है, इनके बारे में पुलिस प्रशासन को दिखाई नहीं देता। वो नहीं देख रहे हैं कि असली क्या है, नकली क्या है, किसका क्षेत्र है। क्षेत्र हमारा, जैसे हमारा मानिकपुर क्षेत्र है, डेरवा है, जिठवारा, बागराय है, रामपुर, बावली, भवानीगंज। अच्छा, मानिकपुर क्षेत्र की बात करें तो आप मानिकपुर में प्रॉपर अभी हो और हम यहाँ आए हैं, तो मानिकपुर क्षेत्र में आप जब जजमानी के लिए जाते हो तो कई जगह आप बात कर रही थी कि वहाँ कहीं कहीं पर ये होता है कि कोई दूसरा जजमानी में आके नकली किन्नर जो है बना हुआ है, जो वो आके आपका जजमानी से जो है लेके चला जाता है जजमानी। जैसे कि ताज पप्पू और हसीना बानो उनकी पत्नी हैं, ये 5 बच्चे के बाप हैं और 5 बच्चे की माँ हैं। इनकी ससुराल नसीराबाद जायज़ से इनकी शादी हुई है, जिनका नाम हसीना बानो है और ताज पप्पू। ये जात के मुस्लिम हैं। हमारे गुरु ने इनको पालन पोषण करके अपने साथ में ले लिया था, क्यों कि एक सेवा करने के लिए। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इनकी शादी हो गई, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, परिवार अलग हो गया इनका, तो ये किन्नर समाज में क्यों जुड़े और किन्नर समाज इनको कैसे अपनाएगा? ये तो एक परिवार फैमिली वाले हो गए, बीबी बच्चे वाले हो गए, तो ये किन्नरों का काम क्यों कर रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन इसमें पट्टी डाल दिया अपने आँखों में? पुलिस प्रशासन नहीं। जजमान को क्या संदेश देंगी कि उनको बधाई दें या ना दें? क्या कहना चाहेंगी जो आपके जजमान हैं, जो वीडियो यदि देखें कोई भी, तो उनको क्या कहेंगी? हमारा तो हाथ जोड़ के विनती है मेरे भैया, कि जजमान से भी मेरी विनती है, अनुरोध है, हाथ जोड़ के बहुत बहुत, कि मैं इनसे बहुत दुखी हो गई हूँ। किन्नर समाज कोई भी कार्य होता है तो मुझे कहती है, पप्पू को और हसीना को नहीं कहती, क्योंकि वो किन्नर हैं ही नहीं। वो तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, बिटिया पढ़ा रहे हैं, बेटवा पढ़ा रहे हैं, घर मकान बना रहे हैं, गाड़ी घोड़ा खरीद के चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और किन्नरों में जो काम होता है, जो किन्नरों का परंपरा है, उस तो सब मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ, वो तो किन्नर है नहीं। अच्छा, वो किस क्षेत्र में आप बात कर रही हैं, उधर डरवा या बाबूगंज की तरफ, किन किन क्षेत्रों में वो जो है जाता है जजमानी लेने के लिए आपके क्षेत्र में? वो जजमानी डेरवा भी हमारे गुरु की थी, जहाँ पर मेरे गुरु भी जाती थी पहले भी बधाई, मैं भी गुरु के साथ में बधाई वहाँ बजाती थी। जजमान मुझे भी देखता था, जजमान मुझे भी आज भी पहचानता है, ठीक है। और वहाँ ये किराए पे कमरा लेके रह रहा है। अब मानिकपुर में नहीं रहता है, रात में आता है, दिन में चला जाता है, 4 बजे तड़के चला जाता है। वहाँ कुछ फर्जी किन्नरों को लेके और अपनी पत्नी को किन्नर बना के वो बधाइयाँ बजाता है। जजमान के दरवाजे जाता है तो कहता है कि असली मालिक मैं हूँ, क्षेत्र का मालिक मैं हूँ,
क्योंकि मेरी हसीना नायक जो है वो क्षेत्र की उत्तराधिकारी है। ये गलत है, एक सरासर गलत है। एक औरत हो के क्षेत्र का अधिकारी किन्नर के संपत्ति का मालिक नहीं बन सकती। किन्नर की संपत्ति का मालिक किन्नर का चेला होता है, जो चेला कहीं किया कहीं जाता है। ऐसा भी फेस करना पड़ता होगा, जैसे कहीं वो गए जजमानी में, आपके बधाई ले लिए, उसके बाद आप भी जाते होगे, तो वहाँ पर आप क्या बोलती हो अपने जजमान को? अब भैया वहाँ जैसे जजमान उसको बधाई दे देता है तो कहता कि पप्पू आए बधाई ले गए। हैं तो पप्पू तो कोई हिजड़ा है नहीं, ना उसकी औरत कोई हिजड़ा है। वो बधाई लेके बेशक चला गया, लेकिन हक तो मेरा बनता है। लेकिन फिर भी जजमान को परेशान करने का कोई मतलब नहीं रहता। चलो भैया हम समझा देते कि चलो भैया एक बार तुमने बधाई उसको दे दिया, लेकिन दोबारा उसको बधाई मत देना, क्योंकि वो किन्नर नहीं है। वो कमा सकता है, खा सकता है। हाँ, ढोलक बजाता था, अगर ढोलक बजावे तो ढोलक बजा के खा सकता है। किसी हिजड़े के यहाँ ढोलक बजावे उसको मजदूरी मिलेगी। नहीं, जैसे आपके यहाँ भी हैं, कोई ड्राइवर होगा, कोई आपके साथ और हेल्प के लिए जाता होगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आपकी जजमानी जो है कब्जा कर ले। नहीं, हमारे भी ड्राइवर हैं, हमारे भी ढोलक वाले हैं। अन्य जितने भी क्षेत्र में किन्नर समाज में, मंगलामुखी में किन्नर समाज हैं, सबके घर में ढोलक वाले हैं, सबके घर में ड्राइवर हैं। तो ये थोड़ी ना कि कोई की गुरु ख़त्म हो जाए तो ड्राइवर मालिक बन जाए, या उसकी पत्नी मालिक बन जाए, या कि ढोलक वाले की पत्नी और ढोलक वाला मालिक बन जाएगा क्षेत्र का।